आप बताइएगा थेल्स पर में क्या है? थेल्स साहब ने क्या कहा है? लोग थेल्स पर बताओ। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। बताइए बेटी थेल्स पर में क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। और आइए, आजा आजा आजा, नाम बताइए। शिवानी कुमारी। शिवानी जी आप बताइए थेल्स पर में क्या है? थेल्स पर में यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बहुत सुंदर, धन्यवाद, वाह, ठीक है, बहुत सुंदर। और आइए, आप देखिए आवाज आ रही है, खुशी कुमारी बताएगी। बोलो बेटी थेल्स पर में क्या किसी है? त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बहुत सुंदर है, ठीक है, बढ़ जाओ। आइए, थेल्स पर में याद है? बता दीजिएगा थेल्स साहब ने क्या कहा से? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को समांतर खींची जाए तो दो अन्य भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका फिगर बना दीजिएगा, बनाए तो जा देखते हैं। नहीं, सिर्फ हम फिगर बनवाना चाह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। आइए, और आसिया परवीन आइए, आप बताइएगा आसिया जी थेल्स साहब ने क्या कहे हैं, बताइए तो। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा समांतर हो तो दो अन्य भुजाओं के विभाजित हो जाते सर नहीं होता। ढाकन में आ जाता है ना जी। आइए, देखिए निकी बता रही है थेल्स पर में क्या है? यदि किसी त्रिभुज का अरे इधर जाता, कोई इधर ताप इधर, बच्चों दिखाइए। यदि किसी त्रिभुज का एक रेखा समांतर खींची जाए तो उसे अन्य दो भुजाएं कैसे? सर याद ना। देखिए फंस रही है। और कौन बताइए, चलिए आप लोग जब सिद्ध करते हैं तो बताइए। आवाज नहीं, रानी जी इधर घूमिए, आप ही बताइए थेल्स पर में याद है आपको? है बताइए तो थेल्स पर में है क्या? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। क्या आप बता दीजिए इसमें सिद्ध करना है क्या? यस सर। देखो एक फिगर पा रही है लड़की, यस सर। इस फिगर में क्या है? थेल्स पर में कौन सा सिद्ध करना, बताइए तो। AD बटा DB इक्वल टू AC, यहाँ से यहाँ तक और इससे इसको, हाँ। और यहाँ से इसको, हाँ। और इसको यहाँ से इसको। यही एक अनुपात में हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आइए बताइए थेल्स पर में क्या है, बताएंगे? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक ही ऐसे इतना घबराहट क्यों होता, बताओ, इतना घबराहट क्या बात है?
आइए अंजलि जी, प्रियंका जी बताइए। प्रियंका ये थेल्स पिरामिड है? यस सर। बताओ तो थेल्स पिरामिड, पकड़ो इसको, क्या बोलिए। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा समांतर एक ही रेखा में खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं नहीं याद है, आप बताइए। अच्छा इधर तो जो लड़के लोग हैं इधर आइए, आइए। शैलेश कुमार आप बताइए थेल्स पिरामिड क्या है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, क्या बता सकते हैं आप एक मैथ? देखिए तो इसमें है 5 और ये 15, बुझ गए? ये 5 और ये 15। हमको बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा? बना के एक्स का वैल्यू निकाले तो कितना होगा जब थेल्स पिरामिड आप जानते हैं तब? सही है, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा, वाह, ठीक है। इस लड़का को याद है थेल्स पिरामिड में, आई सोल्व करता है। आइए मुन्ना लाल जी, आप बताइए पहले मुन्ना लाल जी, थेल्स पिरामिड है क्या? पकड़िए इसको, बोलिए। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। हाँ, आप बता सकते हैं। आइए, थेल्स पिरामिड जब आपको याद है तो हमको बताइएगा P Q R, यह S और यह T, ठीक है? यस सर। यहाँ 2 है, यहाँ 24 है, ठीक है? यहाँ 1.5 है तो यहाँ पर क्या होगा? लीजिए और बताइए तो। अगर ऐसे ऐसे मैथ बना दीजिएगा ना आप लोग तो समझिए कि बोर्ड में काम कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 है। 2 है सर जी। कैसे बनाया आप थोड़ा समझाइए तो, नहीं समझ हमको आया। PS ठीक है, सब सही है, लेकिन कैलकुलेशन जरा कीजिए, बताइए हमको। कैलकुलेशन सर, यहाँ से यहाँ गुना करें तो 2x हो गया सर। हाँ जी, ठीक है। तो 24 में 1.5 से गुना करें अच्छा, तो 36 होगा सर। हाँ जी, 24 से होता है। सही होगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। और 2 से कट जाएगा 18, है ना? बहुत अच्छा है, ठीक है। इन लोग समझाओ। 36 24 1.5 36 होता है। यस सर। तो 24 में आपने कितना गुना कर दिया ना, यस सर। तो आ गया ना आपको 36। यस सर। ये आपका मैथ 2 से काटे हैं तो 18 बार कटा, यानी x का वैल्यू कितना होगा? 18। लड़का सही बनाया है। अब इन लोगों पर मेरा उम्मीद है पूर्ण रूप से कि बिहार बोर्ड में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन थेल्स पिरामिड से तो पूरा एकदम कन्फर्म है कि लोग छोड़ेगा भी नहीं। चाहे तो थ्योरम आएगा 5 नंबर का तो ही बना लेगा, और थ्योरम पर आधारित बहुत सा मैथ पूछता है 1 नंबर 2 नंबर का, ये भी लोग बना लेंगे। लेकिन एक मैथ और जरा हमको बताओ, हम आपसे जरा पूछना चाहते हैं, देखिएगा, ठीक है? दिल दिमाग जरा स्थिर करके बताइएगा। ये 3 है, ठीक है? आई 12 है, आज समझ में? आई आपका इस 16 है, आई x है, ठीक है? और हमको जरा AC बताइए, A और C के मान कितना होगा? AC क्या होगा? लीजिए, क्योंकि मैट्रिक में ऐसे ही पूछता है ना, ऐसे ही पूछता है मैट्रिक में। AC बताइएगा, AC बताओ तो जरा। AC
आप लोग भी बना कर रखिएगा। ये भी बना रहे हैं। क्या मुन्ना लाल जी बनेगा? घबरा गए? अच्छा घबरा रहे हैं। और को बचा? और को बचा? एसी का मान को बताएगा? क्या है? खड़ा होइए, आइए, आप बताइए। ठीक है सर यार, बहुत अच्छा है। बताइए आप यहाँ पे बताइए। यहाँ मुन्ना लाल, कहाँ जा रहा जी? बहुत सुंदर। आप गौर करिएगा, एसी पूछा, टोटल पूछा है। क्या पूछा है? जब एसी पूछा है तो इसका सही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा 4, आई 16 पहले का था तो 16 4 20, यानी सही बात है कि 20 आएगा आंसर, 20 आएगा।